हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यही दुआ मैं करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कंपटीशन की नज़र से देखें तो हम ये मोस्टली एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ प्रस्तावना से। मेन पॉइंट करवाऊँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूँगी। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले इन क्वेश्चनों को मैं आपको करवाऊँगी और आप इन्हें खुद ही सोल्व करोगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है हमारी प्रस्तावना, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम चलो स्टार्ट करते हैं अभी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, ये बीच का इम्पोर्टेंट नहीं है, द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। इसके एक एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको बस वही चीज़ बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। आप सभी को अपनी प्रीएम्बल याद होना चाहिए। वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, मोस्टली पीपल को याद होना ही चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में, 1976। ठीक है, तो एक पेपर में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। वो 3 वर्ड कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? सन भी पूछ लेते हैं, 3 वर्ड भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। वो शब्द 3 कौन से थे? पहला था हमारा समाजवादी, दूसरा था हमारा पंथ निरपेक्ष एंड तीसरा था हमारा अखंडता। ये 3 शब्द पूछ ले जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसी से। ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। लाइक हम भारत के लोग, तो ऐसे ऑप्शन में दे देते हैं किस चीज़ से, कौन से सेंटेंस से स्टार्ट होता है वो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम आगे क्या आएगा। तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी प्रस्तावना कब लागू हुई थी। तो इसमें दे रखी है, देखो डेट, आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। इसमें 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कौन सी डेट है। इस ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है, अगर डीप वो पूछे तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट डली हुई है। तो हमारी प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 डेट बनी लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे संविधान में न्याय में कौन कौन से शब्द आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से
न्याय आते हैं। तो न्याय हमारे 3 आते हैं। पहला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि समता, कि समानता क्या है। समानता से 2 वर्ड कौन से जुड़े हुए हैं और समानता किस चीज़ की समानता है। तो समानता है हमारे प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि स्वतंत्रता किस चीज़ की है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये शब्द है प्रस्तावना में। इसलिए मैंने आप सभी को बोला था कि आपको याद होना चाहिए, प्रस्तावना तो होनी ही चाहिए याद आपको। इसके एक एक शब्द से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। संविधान, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं एग्ज़ामों में। ये संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत एवं भाग। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। देखा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन कितना होंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया। ध्यान देना, क्वेश्चन विशेष ध्यान दिया। तो ये हमारी प्रस्तावना ही थी जिस पे विशेष ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। अभी बताया था ना आपको, पूछ लेते हैं डीप क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। भारत एक है क्या, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ओके। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में निर्वाचित होते हैं, आपको भी याद होगा अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक। नेक्स्ट, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। अभी बोला था ना, प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए हम इसे गणराज्य के रूप में मानते हैं। ओके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्युलर का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ओके। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। ओके, हो गया। भारत की, आप देखते हैं, भारत की संप्रभुत्व, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है। प्रस्तावना में।
क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, अच्छे तरीके से आप याद कर लेना इनको। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार का भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस में किया गया है? ये किया गया हमारा प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जूम से हट गया है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा जूम कर लेंगे हम। तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। क्या नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। हम बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों में ही समाहित है संप्रभुता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूर्ण रूप से तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 49 को कुछ ही पॉइंट्स लागू किए थे, टॉपिक जो भी है, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, हमारी नागरिकता हो गई, इस तरीके से। और जो टोटली रिलीज़ कर दिया था, अंगीकृत किया गया था, तो लागू किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया? देखो आगे सेम क्वेश्चन मेरा 26 जनवरी 1950 को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना था? 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? मतलब कितनी बार हुआ? ये एक बार हुआ है अब तक। अभी बताया ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सिर्फ एक बार हुआ है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अभी बताया ना। उसी तरीके से भारत का संविधान किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। इस मतलब कि लचीला और जटिल दोनों ही बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? हमारे भारत का है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? राज्यों का एक संघ। चलो बस यही क्वेश्चंस हैं। इसी से और एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आप याद कर लेना। ठीक है। बोला जाता है कि छोटा संविधान किसे कहते हैं? ठीक है। तो अभी छोटा संविधान कहते हैं हम, किसे कहते हैं छोटा संविधान? छोटा संविधान हम बोलते हैं प्रस्तावना को। ओके, छोटा संविधान किसे बोलते हैं हम? छोटा संविधान हम बोलते हैं प्रस्तावना को। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि यह किसकी अनुशंसा पर लाया गया था? ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यह किसकी अनुशंसा पर लाया गया था? यह लाया गया था स्वर्ण सिंह की अनुशंसा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि यह किसकी अनुशंसा पर लाया गया था? यह स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर लाया गया था। जहाँ तक है मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारी जो प्रस्तावना है ये हमने कहाँ से लिया है? किसकी रूपरेखा किसके जैसा है थोड़ा? तो हमारी प्रस्तावना यूएस से लिया गया है, USA। ठीक है। तो हमारी प्रस्तावना कहाँ से लिए गया है? USA से मिलती जुलती है, कॉपी नहीं कहेंगे पूरा, उससे मिलती जुलती है। ठीक है। चलो तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके।